क्या होता अगर पृथ्वी एक पल्सर ग्रह होता? हमारे सूर्य के साथ कुछ बहुत गलत है। यह मौत के घूमते हुए प्रकाश स्तंभ में बदल गया है। सूर्य को सामान्य से इतना अधिक घातक क्या बना देगा? क्या ऐसा कोई रास्ता होगा जिससे पृथ्वी पर जीवन जीवित रह सके? और ऐसा क्यों लगेगा कि आप समुद्र के तल में फंस गए हैं? कई सितारे शानदार सुपरनोवा में विस्फोट करते हुए धमाके के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमारा सूर्य सीधे पल्सर बन गया है, जिसे कभी कभी न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। आप इसे एक अच्छी खबर के रूप में ले सकते हैं। सूर्य का विस्फोट पृथ्वी और उसके साथ लगभग शेष सौर मंडल को नष्ट कर देगा, लेकिन अब जब यह एक न्यूट्रॉन तारा है तो सूर्य ब्रह्मांड की सबसे घनी वस्तुओं में से एक होगा और मिल्की वे में लगभग 200,000 पल्सर में से एक। पहले के आकार से लगभग 70,000 गुना सिकुड़ते हुए ये 10 किमी 12.5 मील पर एक छोटे से शहर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा और यह बहुत तेजी से घूम रहा होगा। यदि यह कन्या नक्षत्र में स्थित पल्सर जैसा कुछ भी है तो ये प्रति सेकंड लगभग 161 चक्कर लगा सकता है। ओह, और यह हर कुछ सेकंड में सीधे पृथ्वी की ओर घातक विकिरण के बीम को भी शूट करेगा, या मिली सेकंड भी। पहली बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये है कि चीजें अचानक बहुत गहरी हो गई हैं। हमारा सूर्य लगभग कोई दृश्य प्रकाश नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप अभी भी इसकी त्वरित झलक पाने में सक्षम होंगे, हालांकि केवल अत्यंत संक्षिप्त क्षण के लिए कि इसकी ऊर्जा की नब्ज सीधे हमारी ओर इशारा कर रही है। सूर्य अब हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्पंदित प्रकाश स्तंभ की तरह होगा। ये शाश्वत अंधकार पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याओं का कारण बनेगा। अधिक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पेड़ अब ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और फसलें नहीं बढ़ेगी, तो जानवर और इंसान बड़े पैमाने पर भुखमरी के कगार पर होंगे। लेकिन अच्छी खबर मिलेगी, खगोलविदों ने पल्सर के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद एक्सोप्लैनेट पाए हैं। तो हो सकता है, बस हो सकता है, आपके पास इससे बचने का मौका हो, खासकर इसलिए क्योंकि पल्सर का रहने योग्य क्षेत्र लगभग एक सामान्य तारे जितना बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी की सतह पर अभी भी तरल पानी का अस्तित्व संभव हो सकता है, लेकिन ये तरल पानी केवल हमारे गर्म वातावरण के कारण सूर्य से ऊर्जा को फंसाने के लिए ही अस्तित्व में रह पाएगा। और जब ज्यादा दृश्य प्रकाश नहीं होगा तो बहुत अधिक विकिरण होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन सितारों में अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इससे सूर्य के ध्रुवों से एक्स-रे और गामा किरणें निकलती हैं और यह बहुत बुरी खबर होगी। ये सभी विकिरण अत्यधिक घातक होंगे। इसे धरातल पर पहुंचने से रोकने के लिए हमारे वातावरण को और अधिक सघन बनाने की आवश्यकता होगी, शायद आज जितनी मोटी है उससे करोड़ गुना मोटी। यदि आप इस वांछित मोटाई तक पहुंचने के लिए वातावरण में पर्याप्त हवा पंप करने में कामयाब रहे तो आपको वायुमंडलीय दबाव के साथ रहने की आदत डालनी होगी, जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों की तरह तीव्र है। यह मारियाना ट्रेंच के नीचे 10 किमी 6.2 मील नीचे जाने जैसा होगा। पूरी तरह से कुचले जाने से पहले आप उस गहराई के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। इससे पहले कि आप आधे रास्ते तक पहुंचे, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे और आपके फेफड़े खून से भर जाएंगे और गिर जाएंगे। लेकिन आपको शायद इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी इतना घना वातावरण अपने स्थान पर नहीं रख पाएगी। अथक विकिरण इसे विस्फोट से उड़ा देगा। यदि पर्याप्त मात्रा में वातावरण गायब हो जाता है तो पृथ्वी की सतह पर तरल पानी अंततः उबल जाएगा और यह एक बार रहने योग्य अंतरिक्ष चट्टान पर मानव जीवन की गारंटीकृत मृत्यु होगी, जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा यदि महासागरों का उबाल ही समाप्त हो जाए।